फोरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज के पिछले पार्ट्स में हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बेसिक्स कवर की, जिसमें ये क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें शामिल मेजर प्लेयर्स शामिल हैं। हमने सीखा कि फोरेक्स फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म ग्लोबली सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है, जहां करेंसीज की ट्रेडिंग 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक होती है। हमने जाना कि फोरेक्स ट्रेडिंग का गोल करेंसी पेयर्स के बीच एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाना है। याद रखें, जब आप एक करेंसी पेयर खरीदते हैं तो आप एसेंशियली एक करेंसी खरीद रहे होते हैं और साथ ही दूसरे को बेच रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप EUR USD खरीदते हैं तो आप यूरोस खरीद रहे हैं और US डॉलर्स बेच रहे हैं। हमने लेवरेज के कंसेप्ट को भी एक्सप्लोर किया, एक दोधारी तलवार जो फोरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को एम्पलीफाई कर सकती है। जबकि लेवरेज ट्रेडर्स को कम कैपिटल के साथ बड़े पोजीशंस को कंट्रोल करने की अनुमति देता है, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना और इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को समझना क्रूशल है। अंत में हमने एक रेप्यूटेबल फॉरेक्स ब्रोकर चुनने, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को समझने और असली पैसे को रिस्क करने से पहले एक डेमो अकाउंट के साथ प्रैक्टिस करने के महत्व पर बात की। इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आइए उन फैक्टर्स के बारे में और गहराई से जानें जो ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट में करेंसी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही एक अच्छे फॉरेक्स ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। रेकमेंड करते हो एक्सनेस ब्रोकर, जिसका लिंक बायो एंड डिस्क्रिप्शन में, जो आपको बेहतरीन ट्रेडिंग टूल्स और सपोर्ट प्रदान कर सके। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें। द फॉरेक्स बर्नर यूट्यूब चैनल, वहां आपको लेटेस्ट अपडेट्स, ट्रेडिंग टिप्स और बहुत कुछ मिलेगा। एक्सनेस ब्रोकर के ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फोरेक्स मार्केट को एक विशाल इंटरकनेक्टेड स्टेज के रूप में इमेजिन करें, जहां करेंसीज लीडिंग रोल्स निभाती हैं। जैसे एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन में हर करेंसी की परफॉर्मेंस कई फैक्टर्स से प्रभावित होती है, ग्लोबल इवेंट्स पावरफुल डायरेक्टर्स के रूप में काम करते हैं जो उनकी हर मूव को शेप करते हैं। इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस प्लॉट ट्विस्ट्स की तरह होते हैं जो मार्केट में वॉलेटिलिटी की रिपल्स भेजते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे स्ट्रॉन्ग GDP ग्रोथ या लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एक देश की करेंसी को बूस्ट कर सकते हैं। हायर रिटर्न्स की तलाश में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके विपरीत नेगेटिव इकोनॉमिक न्यूज जैसे राइजिंग इन्फ्लेशन या श्रिंकिंग इकोनॉमी एक करेंसी को वीकन कर सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस खो देते हैं और सेफर हेवन्स की तलाश करते हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस फोरेक्स स्टेज पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट ऐड करते हैं। इलेक्शंस, पॉलिसी चेंजेस, ट्रेड वॉर्स और सोशल अनरेस्ट सभी करेंसी वैल्यूज को इंपैक्ट कर सकते हैं, अक्सर अनएक्सपेक्टेड वेज में। उदाहरण के लिए, किसी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सेफ्टी की ओर एक फ्लाइट ट्रिगर कर सकती है। इन्वेस्टर्स को US डॉलर या जापानीज येन जैसी स्ट्रॉन्गर और मोर स्टेबल करेंसीज की ओर ड्राइव कर सकती है। नेचुरल डिजास्टर्स और अनफॉरसीन इवेंट्स जैसे पैंडेमिक्स या मेजर एक्सीडेंट्स फोरेक्स मार्केट के डेलिकेट बैलेंस को भी डिसरप्ट कर सकते हैं। ये इवेंट्स अक्सर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं और करेंसी वैल्यूज को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं, खासकर उन देशों में जो सीधे क्राइसिस से प्रभावित होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए यह समझना क्रूशल है कि ग्लोबल इवेंट्स करेंसी वैल्यूज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स पर क्लोजली मॉनिटरिंग करके ट्रेडर्स पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट्स का अनुमान लगा सकते हैं और अधिक इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। फोरेक्स मार्केट के ग्रैंड थिएटर में सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर्स की भूमिका निभाते हैं, अपनी रिस्पेक्टिव करेंसीज की परफॉर्मेंस पर सिग्निफिकेंट पावर रखते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस मॉनेटरी पॉलिसी सेट करने, इंटरेस्ट रेट्स मैनेज करने और अपनी इकोनॉमीज के भीतर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार हैं। इंटरेस्ट रेट्स एक की लेवर हैं जिसका उपयोग सेंट्रल बैंक्स करेंसी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपनी कैपिटल पर हायर रिटर्न्स चाहते हैं। करेंसी की यह बढ़ी हुई डिमांड एप्रिसिएशन की ओर ले जा सकती है। इसके विपरीत लोअर इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए करेंसी को लेस अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे डिप्रिसिएशन हो सकती है। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस, हालांकि कम फ्रीक्वेंट, करेंसी वैल्यूज को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने या उसकी डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए फोरेक्स मार्केट में इंटरवीन कर सकते हैं, उसे खरीद या बेच सकते हैं।
ये इंटरवेंशंस अक्सर एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी के रिस्पॉन्स में या स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए होते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग QE, एक रिलेटिवली रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल, करेंसी वैल्यूज का एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर बनकर उभरा है। QE में सेंट्रल बैंक्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी एसेट्स खरीदकर इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करते हैं। मनी सप्लाई का यह बढ़ना करेंसी को वीकन कर सकता है, क्योंकि यह इफेक्टिवली डिमांड के मुकाबले इसकी सप्लाई को बढ़ाता है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए सेंट्रल बैंक्स की रोल और उनके मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस को समझना एसेंशियल है। सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट्स, स्पीचेस और पॉलिसी चेंजेस को क्लोजली फॉलो करके ट्रेडर्स पोटेंशियल करेंसी मूवमेंट्स में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। Section 4. Reading the script, technical analysis and chart patterns for beginners. जबकि ग्लोबल इवेंट्स और सेंट्रल बैंक एक्शंस करेंसी मूवमेंट्स के लिए स्टेज सेट करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स को स्क्रिप्ट पढ़ने और पोटेंशियल प्राइस एक्शन का अनुमान लगाने के टूल्स प्रदान करता है। इस अप्रोच में हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स का अध्ययन करना और पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स की पहचान करना शामिल है, जो फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन का सुझाव दे सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है। सपोर्ट एक प्राइस लेवल को रिप्रेजेंट करता है जहां बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग होने की उम्मीद है कि वह आगे प्राइस डिक्लाइंस को रोक सके। रेजिस्टेंस दूसरी ओर एक सीलिंग के रूप में कार्य करता है, जहां सेलिंग प्रेशर आगे प्राइस एडवांसेस को रोकने की उम्मीद है। चार्ट पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप्स एंड बॉटम्स रिकरिंग मार्केट बिहेवियर के विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स का सिग्नल दे सकते हैं। ये पैटर्न सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स में शिफ्ट्स के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान कर सकते हैं। ट्रेडर्स को उनके ट्रेड्स के लिए पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, ऑसिलेटर्स और मोमेंटम इंडिकेटर्स मार्केट सेंटिमेंट, स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस के बारे में एडिशनल इनसाइट्स प्रदान करते हैं। इन इंडिकेटर्स का यूज चार्ट पैटर्न्स और अन्य टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के साथ मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल्स की पुष्टि करने और ट्रेडिंग डिसीजंस की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 5. Behind the scenes unveiling the power of fundamental analysis. जबकि टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन पर ही फोकस करता है, फंडामेंटल एनालिसिस उन अंडरलाइंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स के बारे में बताता है जो करेंसी वैल्यूज को ड्राइव करते हैं। इस अप्रोच में वाइड रेंज ऑफ डेटा का एनालिसिस करना शामिल है, जिसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक प्रोनाउंसमेंट्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स शामिल हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट्स, एम्प्लॉयमेंट डेटा और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक इकोनॉमी के ओवरऑल हेल्थ और स्टेबिलिटी के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा जनरली एक स्ट्रॉन्गर करेंसी को सपोर्ट करता है, जबकि वीकर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इसकी वैल्यू पर असर डाल सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जिसमें फिस्कल पॉलिसीज जैसे टैक्सेशन और स्पेंडिंग और ट्रेड पॉलिसीज जैसे टैरिफ्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंसी वैल्यूज को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज करेंसी वॉर्स का कारण बन सकती है, जहां कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड में कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए जानबूझकर अपनी करेंसीज को वीकन करते हैं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे इलेक्शंस, पॉलिटिकल अनरेस्ट, वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर्स करेंसी वैल्यूज को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। ये इवेंट्स अक्सर मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी पैदा करते हैं, जिससे एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशंस होती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंबाइन करके फॉरेक्स ट्रेडर्स करेंसी मूवमेंट्स को ड्राइव करने वाली फोर्सेस की मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। यह होलिस्टिक अप्रोच ट्रेडर्स को मोर इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने और उनके ओवरऑल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। बिगिनर्स के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करना क्रूशियल है। कई ऑनलाइन रिसोर्सेज, एजुकेशनल कोर्सेज और बुक्स ट्रेडर्स को ये एसेंशियल स्किल्स सीखने में हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट और फॉरेक्स ट्रेडिंग की एवर इवॉल्विंग दुनिया में सक्सेस के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग की है। फॉर दोज लुकिंग टू स्टार्ट ट्रेडिंग, choosing the right Forex broker is essential. Visit the link in the description to explore top-rated Forex brokers and kickstart your trading journey today.